अच्छा जी, फहद पहले मुझे बताओ कि तुमने लास्ट लेक्चर अटेंड कर लिया? फहद, आपने लास्ट लेक्चर जो नहीं मिस किया था वो अटेंड कर लिया? नहीं सर, वो अभी तक नहीं किया। यार ये क्या तरीका है यार, ये सही बात तो नहीं है। आपने कल प्रॉमिस किया परसों कि मैं देख लूंगा, अभी अभी देख लेता हूँ, और फिर दोबारा नहीं देखा। ये आप गलत कर रहे हैं, आप हम हमें आप यानी एक टीम के सर हेड इसके होने के फौरन बाद नाते भी। देखना, इसके फौरन बाद देखना। ठीक है जी, आपकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं। हाँ जी, हमने बेसिकली लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था, ठीक है। और लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, आपके पास ना एक अरे दी हुई है और आपको नहीं पता वो कितना दफा शिफ्ट हुई है, ठीक है। और आपने फिगर आउट करना है कि वो कितना दफा शिफ्ट हुई है। सॉर्टेड अरे, सो ये गिवन है सॉर्टेड अरे, लेकिन वो ना के दफा शिफ्ट हो गई है, ठीक है। ये सॉर्टेड अरे ऑफ एन एलिमेंट्स, but unfortunately the array has been circularly shifted k times and you don't know that k. डिजाइन द एल्गोरिथम जो कि बेसिकली ये निकाल सके कि कितनी दफा ये शिफ्ट हुई है। सो हाउ मेनी टाइम, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ k, डिटेक्ट हाउ मेनी टाइम द array has been circularly shifted, ठीक है। बाद ये अनसॉर्टेड होगी। फाइंड द k, भाई array सॉर्टेड है, लेकिन जब वो k दफा शिफ्ट हो गई हुई है तो बेसिकली वो फिर अब वो सॉर्ट नहीं होगी, लेकिन वो फिर भी एक खास ऑर्डर में होगी। उसके उसके जो शुरू वाले एलिमेंट्स हैं वो लास्ट में आ गए होंगे। बिल्कुल सही बात। जो सबसे आखिर वाले एलिमेंट्स हैं वो शुरू में आ गए होंगे, ठीक है। या अगर वो लेफ्ट शिफ्ट हुई है तो जो शुरू वाले एलिमेंट है वो आखिर में आ गए होंगे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? हमें लाइक दोनों स्टेट्स दिए जाएंगे, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। सॉरी, दोबारा बोलो। मतलब हमें दो अरेज दिए जाएंगे, एक शिफ्ट से पहले एक शिफ्ट के बाद। नहीं, सिंपल एक अरे दी जाएगी। सो फॉर एग्जांपल आपको ये एक अरे दी हुई है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल एक अरे बना देता हूँ। तो लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और लेट्स से 80, और फिर पड़ा हुआ है जी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप इसको देखें तो ये किस तरह शिफ्ट हुई है, लेफ्ट शिफ्ट हुई है। 5 दफा लेफ्ट शिफ्ट हुई है। 5 दफा लेफ्ट शिफ्ट हुई है, एब्सोल्युटली राइट। सो ये 5 वैल्यू निकालनी है, समझ में आ गई बात, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? कैसे निकालेंगे? तो ये के की वैल्यू निकाल लो ना। तो ये कितनी दफा लेफ्ट शिफ्ट हुई है? 5 दफा। बेसिकली जो सॉर्टेड अरे होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, वो ये होनी चाहिए थी ना कि ये जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली एक ऑर्डिनेंस आ गई डेटा में, इंटरोपीज वाला जो हमने निकाला था, उस तरीके से हो सकता है ये? नहीं, पहले तो सिर्फ इसकी एक ही वैल्यू निकालो ना। सो बेसिकली ये अरे थी और अनफॉर्चुनेटली ये दफा शिफ्ट हो गई, 5 दफा शिफ्ट हो गई। सो 5 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट, और ये हो गया। अब सवाल ये है कि हमने ढूंढना है कि कितनी दफा शिफ्ट हो गई है, ठीक है। सुफरान, ये 80 के बाद से वो छोटे नंबर आना शुरू हो गया है ना, हाँ 80 जी, से तो हाँ जी, यहाँ से काउंट स्टार्ट कर देंगे, आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो ये होगा, काउंट होगा इसका। हाँ जी। नुमान ने तरीका बताया एंड यू हैव टू टेल मी कि वेदर दिस इज अ करेक्ट आइडिया और नॉट। और वो कहता है कि बेसिकली हम लेफ्ट से चलना शुरू करते हैं तो बेसिकली वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, ये वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। जैसे ही कोई नीचे जाएगी वैल्यू तो ये मुझे बता रहा है बेसिकली कि साइज में से मैं इतने माइनस कर दूंगा, तो मुझे बता देगा कि बेसिकली इतनी दफा ये बेसिकली शिफ्ट हुआ है। वर्स्ट केस में वो ऑफ एंड चला जाएगा। शाबाश। सो बेसिकली मसला ये है कि नुमान ने जो आइडिया बताया इट्स अ गुड आइडिया, बट द थिंग इज इट विल नॉट वर्क। इट विल गोइंग टू कंप्यूट द वैल्यू इन ऑफ एंड टाइम, ठीक
ठीक है, अगर ये 1 बिलियन साइज की अरे की 5 दफा शिफ्ट हुई है तो ये 1 बिलियन दफा चलेगा, व्हिच इज टू बैड। चले जी, एक तरीका हो सकता है कि मैं राइट साइड से शुरू कर दूं, लेकिन ये भी गलत है। क्यों गलत है? ये भी वर्स्ट केस में वो बन वर्स्ट जाएगा। केस में वो इस साइड पे हो सकता है और वो काफी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें बताएं? सर बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। हाँ जी, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। प्लीज डिस्कस फॉर 1 मिनट कि आपके ख्याल में ये कैसे होना चाहिए। थैंक यू जी, डिस्कस करें प्लीज। सरफराज बाइनरी सर्च करते हैं लेकिन हर दफा कैसे करेंगे बाइनरी सर्च, कैसे करेंगे? सोचें मुझे, राइट डिस्कस करें। Did I start the recording? Yes. हाँ जी, हम ऐसे करें कि हाफ हमने पकड़ा है, फिर उसके बाद कोई एक सेलेक्ट करके पिछला हाफ और इस वाला हाफ को कंपेयर कर ले जो मिडिल वैल्यू पकड़ी है। ऐसे कर सकते हैं। जहाँ तो मेरे समझ आ रही है, हम प्रीवियस मिडल एक सेव करवा लेते हैं और राइट हमेशा ना अगली बाइनरी सर्च की कॉल पे ना राइट भेज देते हैं, राइट वाली एरे। हाँ जी, बताएं क्या करें। जब तक वो ग्रेटर आती जाएगी राइट करता रहे, जब तक स्मॉल आएगी ना तो लेफ्ट वाली कॉल कर दें, उससे पता तो लग जाएगा। शाबाश। सो बेसिकली मैं मिडल इंडेक्स पे जाता हूँ और मिडल इंडेक्स पे जाके, सो फॉर एग्जांपल मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो मैं मिडल इंडेक्स पे जाता हूँ और मिडल इंडेक्स से जाको कंपेयर करता हूँ किससे कंपेयर करूँ? राइट वाले मिडल से। राइट वाले मिडल से चेक करूँ? राइट वाली जो अब 72 किसने बोला है? ये मानूर आपने बोला है? ये मानूर आपने बोला? सो मानूर कह रही है कि हम इससे कंपेयर करते हैं, वो कह रही है हम इससे कंपेयर करते हैं। अच्छा, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, इसका मतलब क्या है? अभी तुमने नुमान ने क्या बताया था? नुमान ने बताया था जब तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है तब तक मसला नहीं है। हाँ, तो इसके मतलब यही है कि इधर तक सही है अरे। हाँ, इसका मतलब है बेसिकली मुझे इस पोर्शन में चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है अरे, अगर मेरी अरे होगी तो बेसिकली वो इस पोर्शन में लाया करेगी। तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स बन जाएगा और वो एंडिंग एग्जैक्टली। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी विल गोइंग टू डू। ठीक है, सो अगर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी है तो इसका मतलब है बेसिकली इसका मतलब हमें राइट हाफ में देखना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मेरे ख्याल में यहाँ पे बाउंड्री को तुम्हें दोबारा से इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली अब अगर आपने बेसिकली इस पोर्शन में देखना है, अब बेसिकली इस पोर्शन में जाकर देखना है। ठीक है, तो हम किसे कंपेयर करें बताएं मुझे। अब हम कंपेयर करेंगे इस पोर्शन का जो मिडल बनता है जो कि बेसिकली 2 है, इसे कंपेयर करते हैं स्टार्टिंग से 70 है। ये ठीक है, हाँ जी, 70 बड़ा है या 2 बड़ा है? 70 बड़ा। इसका मतलब है कि मेरी जो अरे है वो बेसिकली इस पोर्शन में लाया करती है। डज इट मेक सेंस? तो मैं इसका कलर दोबारा से रेड कर देता हूँ। ठीक है, डू यू एग्री? रेड थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो बेसिकली इसका हम कलर कर देते हैं, लेट्स से ग्रीन नहीं, ये कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप क्या करें? अब मैं इसके मिडिल में आता हूँ जो कि फॉर एग्जांपल 70 है, 80 है। आप क्या करें? सर वो जो पीछे आपने अरे छोड़ी है 3 4 5 उसका साइज भी तो सेम होगा। यस ऑफ कोर्स सर, काउंट ऑफ कोर्स काउंट कम होता जाएगा, काउंट हाफ होता जाएगा या जो भी है, मुझे नहीं पता क्या होता जाएगा, ये आप खुद सोचेंगे। तो बेसिकली के की वैल्यू के इज बेसिकली द के, हमें देखते हैं यू आर राइट। सो द थिंग इज, मैं के तो अब मेरे ख्याल में आप खुद सोचेंगे। द थिंग इज के इन दिस फैशन I can somehow find out that value of k. ठीक है, when I have to stop, you have to think about it. ठीक है,
You don't know कि वो k क्या है, but that's what you can do. You can go in binary search way. हमें Do you 2 का इंडेक्स तो मिल गया, हमने बस अब उससे पीछे देखना है कि पीछे उससे बिल्कुल 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 अगर उससे छोटा है तो वही होगा, अदरवाइज वही होगा। तो आपने बड़ा थोड़ा सा केयरफुल देखना पड़ता है इधर। जब साइज बहुत छोटा हो जाए बेशक अल्टरनेट करके देख लो, ठीक है। जब साइज 4 या 5 रह जाए या 3 या 4 रह जाए फिर बेशक एक दफा स्कैन करके देख लो। समझ में आई? समझ में आई मैंने क्या बात की है? नहीं सर, इसको Yes, sir. रिपीट कर देंगे। यानी कि जब अरे का साइज 4 या 3 या रह जाए ना तो फिर एक दफा खुद ही स्कैन करके देख लो कहां पर आ। यानी इंस्टेड ऑफ के यार बेसिक कंडीशन में क्या देखूं, 4 साइज का मैं लूप लगाता हूं, देखता हूं हाँ अभी कहां पर डिक्रीज आता है, जहां पर डिक्रीज आता है वही आंसर है, व्हिच इज O of 1। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। सर ठीक वैसे है, हाफ हो तो रहा है उससे हाफ पहुंच कर नहीं लो, रहा है। लेकिन हाफ करने पे फिर बेसिकली मैंने बाउंड्री को इंक्लूड किया होता है ना, तो मैं 80 को चेक करूंगा, 80 को 70 चेक करूंगा, ये इसका मतलब इस पोर्शन में लाई करता है, तो इस पोर्शन में मैं क्या इससे चेक करूंगा? आप 80 और 70 को करेंगे सही है यार, तो फिर 70 वाला SI को 80 पे ले आएंगे, फिर 2 और 80 का करेंगे तो 1 और 80 का आ जाएगा, फिर इन दोनों में बस खत्म। मतलब बस एक ही ठीक है, कंडीशन हाफ वाले से चल जाएगा। जैसे जैसे भी लगाए मुझे कोई मसला नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ठीक है, सो आई थिंक अगर आपने डी के की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट, आपने उस के की वैल्यू को ढूंढ लिया, ठीक है। सो माय क्वेश्चन नाउ इज, कहता है फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट दैट you should run within log and bound, ठीक है। आप सवाल ये है कि तुमने मैक्सिमम इस अरे का मैक्सिमम निकालना है, कैसे निकालेंगे? वही हमने 2 फाइंड कर लिया था, हम उसे एक बैक ट्रैक करेंगे हमें 1 मिल जाएगा, 1 से बैक ट्रैक करेंगे तो हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। शाबाश, जो के मिला है के इंडेक्स के ऊपर बेसिकली साइज माइनस के के ऊपर जाएंगे, आपको इस तरह की बात करके हमें बेसिकली उससे एक कम इंडेक्स के ऊपर मेरा मैक्सिमम पड़ा। तो बेसिकली लॉग एंड बाउंड में तुमने निकालना है कि मैक्सिमम कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। और आप इसी तरह मिनिमम भी निकाल सकते हैं, डू यू एग्री? इसी तरह आप मिनिमम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात आती है थर्ड पार्ट में, और वो ये कहता है कि मैंने अरे को करना है सॉर्ट। क्या करना है? हाँ भाई, मैंने क्या करना है? जब आपको मिनिमम का इंडेक्स मिल जाए बस आपने फिर स्वैप करना है। नहीं, ऐसे नहीं होगा मैडम, मजे सर का इसमें सवाल एक्स्ट्रा है। स्पेस यूज कर सकते हैं? एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर सकते, यही तो मजे की बात है। जब आगे चले शुरू में आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर ले, चले कर ले मुझे कोई मसला नहीं। तो पहले जी चले एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर ले, कैसे करेंगे? हाँ जी, एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके कर लो। सर साइज माइनस के करेंगे और वहां से स्टार्ट करके कॉपी कराना शुरू कर देंगे और फिर स्टार्टिंग में आ शाबाश जाएंगे, वहां से कॉपी करवाएंगे। शाबाश, समझ में आई तो बात? बेसिकली एक अरे में ये कॉपी करेंगे, एक अरे में ये कॉपी करेंगे और फिर वापस राइट कर देंगे पहले ये वाली अरे और फिर ये वाली अरे। ये तो हो गया O of n में विद O of n स्पेस, ऐसे ही है यार। ये सबको समझ में आई बात? क्या महानूर ने क्या बताइए? जी यस सर। ठीक है ना, ये लेकिन एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली मैं यहां पे लिख देता हूं विद एक्स्ट्रा स्पेस और फिर है विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। हाँ जी, होना हो ना, मजेदार काम आप आएगा। सवाल यह है कि विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस कैसे होगा? सवाल समझ में आ गया? क्या आपको मजीद अरे बनाने की जरूरत नहीं है? लॉग एंड में आपने निकाल लिया था कितनी आपने रोटेशंस हुई हुई हैं, बिल्कुल जी, निकाल लिया। आप क्या करें? वही दोबारा राइट रोटेशंस कर दो उतनी दफा। ओहो हो। चलें जी, ये अभी रमेश ने बात की है, देखते हैं ये कितनी अच्छी बात है या चवल बात है। सर एक और भी है। सुने। रमेश कहता है कि हम एक काम करते हैं, वो के की वैल्यू हमने निकाल ली है ना, के की वैल्यू तो हमने निकाल ली हुई है, ऐसी है ना। वो कहता है के टाइम शिफ्ट लेफ्ट कर दो, एक दफा शिफ्ट लेफ्ट की कॉस्ट कितनी है? सर O of n। तो बेसिकली व्हाट इफ ये के जो है ये के O of n हो, n/2 हो, तो तुम्हें कितनी दफा शिफ्ट करनी पड़ेगी?
तो रमेश आइडिया, रमेश फेल्ड आइडिया। हाँ जी, क्या कह रहे हो बताएं जी। शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट कर दो, हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज दिस एल्गोरिथम हैज ए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O of k times n, because one shift left has a cost of n। जी रमेश, से बात समझ में आई तुम्हें? तो सर k कांस्टेंट है, k इग्नोर नहीं हो जाएगा? नहीं होगा मैडम, ये k n/2 हो सकता है। ये k जो है ये वेरी कर सकता है बिटवीन 1 to n, 0 to n लाई करता है, which means this could disturb you। तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये n तक जा सकता है। दिस इज नॉट ए कांस्टेंट जिसको इग्नोर किया जा सके। उसका मतलब है कि ये जो आइडिया है दिस इज गोइंग टू फेल, है ना जी। थर्ड पे आ जाए जी। थिंग इज के रिक्वायरमेंट ये है कि आपको O of n में ही करना है। एक और तरीका है कि अगर हम बेसिकली 2 पॉइंटर बनाए ट्रावर्सल करेंगे, एक पॉइंटर को चला दे, वो ढूंढे कि कहाँ पर डिक्रीज आ रहा है, या जैसे 80 और 1 का डिक्रीज आया, जहां पर वो मिले वहां से लेकर एंड तक वो रखवा दे और फिर पहला पॉइंटर बाकी वैल्यूज रखवा दे। कैसे रखवा दे? वो कहां पर सेव करेगा? 5 को 80 से स्वैप करेंगे। 5 को 80 से स्वैप कर दो, फिर स्वैप करके तो यहाँ पे तो 5 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो बच गया। यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 80 आ गया, ये क्या करेंगे? ये प्लॉट हो गया क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा बेटा। सिराज 1 को अगर 10 से स्वैप करें, 1 को 10 से स्वैप करो, करेंगे स्वैप, फिर इस तरह 5 से 50 तक स्वैप करेंगे, फिर तो 50 का 5 आ जाएगा, फिर 60 को दोबारा वहां से जहाँ पे k था उससे स्वैप करेंगे दोबारा। ये तो फिर बार बार आगे चलता जाएगा, ये तो 5 के चंक्स आगे चलते जाएंगे। और अगर इस k की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई तो ये तो बच जाएगा। अगर k की वैल्यू काफी ज्यादा हुई तो ये तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल k की वैल्यू n/4 है, तो पहले n/4 स्वैप होंगे, फिर n/4 स्वैप होंगे, फिर n/4, तो 4 दफा n/4 स्वैप होगा। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ n हुए तो ये स्क्वायर रूट ऑफ n, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्वैपिंग होती चाहिए। शायद आपका आइडिया ठीक हो, लेकिन यू हैव टू प्रूव कि ये O of n में चलना चाहिए। कितनी देर में चलना चाहिए? O of n में चलना चाहिए। O of n में ही होगा वैसे, स्वैप्स O of n नहीं होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। कैसे बताओ? यहां से पहले 5 उठाए और यहां के पहले 5 उठाए, 50 पे स्वैप हो गया। हाँ ठीक है। तो बेसिकली सुने भैया, ये क्या कह रहा है, ये मैंने इसको यहां से कट किया और ये मैंने यहां पे पेस्ट किया और यहां से मैंने कट किया और ये मैंने यहां पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप क्या करें? आप बताओ ना क्या करें? अब हमें पता था कि हमारा 10 पे है, जहाँ पे अब 10 पड़ा हुआ है। चलो ठीक है, फिर क्या करें? और हमारा आइटरेटर 60 पे है, तो चलो क्या करें? स्टार्ट करेंगे। क्या करें? 10 को 60 से स्वैप करेंगे, इस तरह आगे करते जाएंगे दोबारा। करो ना, ये पूरा पहले बताइए डिविजिबल बाय पूरा हो ही ना, तो फिर क्या होगा? ये डिविजिबल बाय k ना हुआ तो क्या होगा? नहीं, डिविजिबल बाय k जरूरत ही नहीं है, k चलो करो, 10 पे है ना। देखो क्या करें बताओ मुझे। इधर तुम कह रहे हो 50 को ले आओ, तो इधर क्या यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा दोबारा, और ये 60 यहाँ चला जाएगा। चलो जी आ गया। आप क्या करें? अब 20 70 पे आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा और 70 यहाँ आ जाएगा। अब करें 30 80 की जगह आ जाएगा, 30 और 80 आ जाएंगे, सॉर्ट तो फिर भी नहीं हुए। 60 और 40 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? आप फंस गए दोबारा, तुम दोबारा ये इनको दोबारा इधर लेके आना है किसी तरह से। आई डोंट नो कैसे लेके आना है। यू अंडरस्टैंड क्या मसला हुआ है? जी। सो इट वोंट बी एन इजी प्रोसेस, है ना।
You have to come up with some way जो कि O of n में करे. It won't be easy. That's what I'm saying. कोई जी. डिस्टेंस स्टार्ट मतलब एक पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस निकाल के उसका जहाँ पे दूसरा मतलब कि फॉर एग्जांपल जिस तरह 1 लिखा हुआ है, अगर मैं इसका डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करके स्वैपिंग करूं तो पता नहीं क्या कह रहे हो. मैं एक एल्गोरिथम बनाऊंगा. It won't be. I don't know. मुझे नहीं लग रहा क्या कह रहे हो. अच्छा एक मुझे एक बात बताओ, रिवर्स करने में कितनी देर लगती है? एक अरे को रिवर्स करने में कितनी देर लगती है? n/2 n क्या n लगती है ना? n लगती है ना? बेसिकली रिवर्स कैसे करते हैं? जिस रीजन को हमने रिवर्स करना हो तो बेसिकली वो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पूरे अरे को रिवर्स करना हो, कैन यू डू रिवर्स इन O of n टाइम? कैन यू डू रिवर्स इन O of n टाइम? मुझे बताओ. सरफराज n/2 में नहीं हो जाएगा यार स्वैपिंग तो करनी पड़ेगी ना, 2 एलिमेंट्स की स्वैपिंग होगी ना. n/2 का लूप चलेगा, यू आर राइट, लेकिन स्वैपिंग तो होगी ना. n/2 इज O of n राइट? ठीक है. ठीक है. अच्छा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, रिवर्स जो है वो n/2 में n में हो जाता है, O of n में हो जाता है ना? So idea is inspired from this. Reverse can be done in O of n time. Do you agree? इस्माइल बताएं जी. Do you agree with this statement? सॉरी सर, वो मैं अभी आया, 1 बजे लाइट आई है. जी. Do you agree कि O of n reverse can be done in O of n time? है ना? यस सर. अच्छा जी. Now look at this. What if I do the following? I reverse this region. ये जो रीजन है ना, इसको मैं रिवर्स कर देता हूं, क्या हो जाएगा? अगर मैं इस पोर्शन को रिवर्स करूं तो क्या हो जाएगा? मुझे ये बताएं. 80 स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर 70 60 बता दे. 80 हो जाएगा, फिर 70 60 आगे 50 40 30 50 40 30 20 10. And I reverse this thing again as well. क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 1. 5 4 3 2 1. Can you do sorting now? सर इसको दोबारा रिवर्स कर दे, वो सॉर्ट तो हो जाएगी, लेकिन ये तो O of n plus O of n plus O of n जो कितना होता है? ये तो यार यानी हम एक ही ऑपरेशन यानी बार बार करते जाए. एग्जैक्टली. तो रिवर्स फंक्शन जेनेरिक बना दो जो एक पोर्शन को स्वैप करता है, and you are done. Basically you reverse this region, you get this, you reverse this again, you are done. Isn't it incredible? Really beautiful idea. ठीक है. All right जी, let's ये तो अपने वैसे O of n भी 3 दफा किया ना, यानी हम सिंगल O of n. तो यार n plus n कितना होता है? 3n होता है. आप एल्गोरिथमिकली यानी ठीक है, यानी वो तो होता O of n. मैंने तो भाई रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है O of n, यहाँ पर n नहीं लिखा हुआ. ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, I think that's the fastest known algorithm for this. ठीक है. All right जी, let's move forward. आपके पास I think ये जो स्टॉक एक्सचेंज प्रॉब्लम है ये हमने पहले किया हुआ है. ठीक है, आपने ये हमने असाइनमेंट में किया था, लेक्चर में किया था. n क्यूब एल्गो पहले किया था, फिर हमने n स्क्वायर एल्गो किया था, और फिर हमने n log n एल्गो किया था. ये था
डिवाइड कर दिया था, है ना? ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? याद है स्टॉक एक्सचेंज प्रॉब्लम था जिसमें बेसिकली हमने मैक्सिमम सब अरे निकाली थी। तो ये बेसिकली वही प्रॉब्लम है। तो आपको एक अरे मिली हुई है, उसमें बताया हुआ है कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इतना यहाँ पे इस वक्त ये वैल्यू है, फिर आप यहाँ पर बेचेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। So you compute the profit, यानी चेंज निकालते हैं, और चेंज निकालने के बाद बेसिकली यू कंप्यूट द ओवरऑल मैक्सिमम जहां पर बन रहा होता है। तो यू फाइंड, तो हमने उसे प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया था इनटू फाइंडिंग मैक्सिमम सब अरे, मैक्सिमम सम सब अरे प्रॉब्लम, ठीक है? हमने इसके ऊपर बेसिकली रिड्यूस कर दिया। बड़ी बड़ी अंडरस्टैंड? हमने बेसिकली इसका n क्यूब एल्गो किया, फिर हमने n स्क्वायर एल्गो किया, और फिर हमने O ऑफ n log n एल्गो किया, ठीक है? ये आपने तीनों को तीनों कोड करने हैं, ठीक है? ये तो आप खुद कर सकते हैं। बेसिकली n क्यूब आइडिया क्या है कि हम एक पेयर लेते हैं, यानी इस SI और EI लेते हैं, उसका सम निकालते हैं और वो मैक्सिमम में सेव कर देते हैं, और फिर आप बेसिकली मैक्सिमम से चेक करते जाते हैं। अगर वो मैक्सिमम नया बेहतर आ गया तो बेसिकली उसको हम आउटपुट कर देते हैं, सेव कर चेंज करवा लेते हैं, मैक्स में वो सेव करवा लेते हैं। So that's how we keep on going। तो बेसिकली 3 नेस्टेड लूप लगेंगे और आंसर आ जाएगा। दूसरा फिर हमें जीशान ने आइडिया बताया था कि दूसरा अंदर वाला लूप अब दोबारा लगा रहे हैं, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल वी हैव टू डू इज कि हम बेसिकली क्या करते हैं, पिछला जो सम है जो हमने निकाला था उसी के अंदर अगली वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा। तो बेसिकली हमें n जो अंदर वाला नेस्टेड लूप है उसको हमने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन से कन्वर्ट कर दिया था। जीशान, आपको याद है ये सोल्यूशन? जी सर। तो जैसे बेसिकली आप प्लीज वो रिमाइंड कीजिएगा, आपको वो लेक्चर भी याद आ जाएगा। और फिर हमने n log n के ऊपर काफी बड़ा टाइम लगाया था बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? ऑलराइट जी, नाउ व्हाट डू वी वांट टू डू? वी वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैन वी सॉल्व द सेम प्रॉब्लम इन O ऑफ n टाइम? ठीक है, कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन O ऑफ n टाइम? दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है? जब मैं आपसे ये आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपके सामने एक स्लाइड दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है? अच्छा, मुझे एक बात बताए, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे। ये मैक्सिमम सब अरे मैंने निकालनी थी, ठीक है? ये देखिए, मुझे एक बात का जवाब दे। सो लेट्स से ये मेरा पास एक पेन है और मैं कहता हूं, मुझे बताएं यहां से मैंने समेशन शुरू किया, यहां से समेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? इतना समेशन, अभी तक इतनी सब अरे का सम किसके बराबर है? बताएं जी। -2। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि जो भी मेरा मैक्सिमम सम निकलेगा वो -2 से शुरू हो सकता है। वो कहीं -2 से शुरू हो सकता है अगर आगे सारी वाइज नेगेटिव में हो। लेट्स से हमारा ओवरऑल आंसर पॉजिटिव में आना है, हमारा ओवरऑल आंसर पॉजिटिव में आना है, तो -2 प्लस समथिंग करें तो आंसर आ सकता है। तो देखिए, अगर मेरे आंसर ही नेगेटिव में आ रहे हैं तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा, समझ रहे हैं? इन्वेस्ट मैंने कब करना है? जब ओवरऑल कोई प्रॉफिट हो रहा हो ना, तो फिर तो मैं आंसर 0 दे दूंगा ओवरऑल कि भाई मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ये तो मेरा नुकसान है, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि मैं -2 है, अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो मुझे यहां से आंसर मेरा शुरू नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? आगे सुनो बात। मैं अच्छा, आप ये क्या है? ये क्या है? -3 है। मुझे बताएं -3 से मेरा आंसर शुरू हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा जी, अगला नंबर क्या है? पॉजिटिव 4 है ना? 4 है तो मैं कहता हूं यार, या अच्छा एक काम करते हैं, मैं मैक्स में सेव कर देता हूं। तो मेरा मैक्स है,
इसे मैं सेव कर देता हूं 4। ठीक है, ठीक है, ये इस वक्त मेरा 4 मैक्सिमम है और इसका मैं इंडेक्स भी सेव कर दूंगा कि ये बेसिकली जो मेरा इंडेक्स सेव हुआ है वो सेव हुआ है 2 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 2 तक। ठीक है, ये मेरा अभी तक का मैक्सिमम है। ठीक है, और मेरा आंसर है 4। डू यू एग्री? यस। अच्छा जी, अगला नंबर क्या है? अगला नंबर क्या है? -1 है ना? अच्छा, आप मेरा एक और वेरिएबल जिसको मैं कहता हूं मैक्स सो फार, मैक्स सो फार या सो फार या करंट क्या देते हैं, जो मर्जी आप बिल्कुल कह लें। ठीक है, और मैक्सिमम सो फार में जो वैल्यू आई है ना वो पहले 4 थी, अब कितनी हो गई है वैल्यू उसमें? पहले उसमें 4 थी और अब जब मैं ये वाली वैल्यू उसके अंदर ऐड करता हूं तो मेरा क्या आंसर आएगा? बताएं जी, जब मैं नई वैल्यू इसके अंदर ऐड करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 3। हाँ, 3 आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मेरा आंसर 3 आए तो इसका मतलब है अभी तक मुझे ये वाला नंबर रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या मतलब हुआ इसका? जब तक पॉजिटिव में है सब। जब तक पॉजिटिव में है ना ये मैक्स सो फार, तब तक मुझे रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तब तक मुझे रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑलराइट जी। अच्छा, बाय द वे, अगर यहां पे -5 पड़ा होता, अगर यहां पर -5 पड़ा होता तो पता क्या होता? 4 - 5 कितना होता है? बस तो यार, 4 - 5 कितना होता है? सर -1। -1 होता है। तो मैं इस सॉल्यूशन को छोड़ देता, ये सॉल्यूशन जो यहां से शुरू होता ना, इस सॉल्यूशन को मैं छोड़ देता। अब क्योंकि यहां पर -1 है तो मैं अभी सॉल्यूशन को नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब? क्यों? क्योंकि मैक्स सो फार में अभी तक क्या आ गया? बताएं मुझे, मैक्स सो फार में अभी तक क्या आ गया? बेसिकली 3 आ गया। ठीक है, अगली वैल्यू क्या है? बताएं जी, अगली वैल्यू क्या है? -2। हाँ जी, आप बताएं, आप मैक्स सो फार में क्या पढ़ा होगा? 1। शाबाश, क्योंकि अभी तक पॉजिटिव वैल्यू पड़ी हुई है, जिसका मतलब है कि ये आगे एक्सटेंड हो सकता है। तो बेसिकली इसमें पड़ा होगा 1। ठीक है, तो अभी तक, और बाद में इसने स्टार्टिंग इंडेक्स अपना सेव करके रखा हुआ है कि ये जो सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो कहां से हुआ था? ये इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट हुआ था और अभी ये आगे चलता जा रहा है। हाँ जी, अच्छा, अभी अगला नंबर आ गया 1। 1 का मतलब क्या है? बेसिकली 1 में ये भी एक्सटेंड होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा +1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, हाँ जी, अगला नंबर क्या है? अच्छा, मुझे बताओ 2 बड़ा है या ये 4 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो अभी तक मेरा ये मैक्स तो अपडेट नहीं होगा। अच्छा, अगला नंबर मेरा 1 भी हो गया और फिर अब अगला नंबर आ गया 5। 2 में मैं 5 ऐड करूं तो क्या आता है? बताएं जी। 7 आ गया। 7 आने का मतलब पता क्या है? 7 आने का मतलब यह है कि बेसिकली मेरा अब मैक्स अपडेट होगा। तो मैक्स में क्या आ जाएगा? 7। मैक्स में आ जाएगा 7 और साथ ही ये पेयर भी अपडेट हो जाएगा। ये पेयर क्या बन जाएगा? 2 से 6। ये हो जाएगा 2 से लेकर 6 तक। ये बात समझ आ गई? Everybody understand? So I keep extending my answer until the overall summation is positive. पॉजिटिव आने का मतलब बेसिकली क्या है कि बेसिकली अगली आने वाली वैल्यू जो है वो पोटेंशियली इंक्रीज हो सकती है।
ठीक है। अब इमेजिन करो कि यहां पर -10 लिखा हुआ था, इमेजिन कि यहां पे -10 लिखा हुआ था, ठीक है। क्या लिखा हुआ था? -10 लिखा हुआ था। तो अब 7 में -10 करें तो क्या आता है? -3। जैसे ही -3 आएगा, मैं मैक्स सो फार को हटाकर पता क्या लिख दूंगा? लिख दूंगा 0। और मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो भी रीसेट हो जाएगा। जो पहले 26 था ना, हो चुका हुआ था ना, अब वो दोबारा रीसेट हो जाएगा। क्या मतलब? बेसिकली 6 के बाद ये वाला इंडेक्स 7 है और ये वाला इंडेक्स 8 है, ठीक है। तो बेसिकली वो रीस्टार्ट कर देगा कि हाँ भाई आप मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 8 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 7 पे नेगेटिव इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है कि अब मेरा ये जो कंटिन्यूअस रीजन है वो खत्म हो चुका है। सो आई विल नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगला नंबर क्या है? -3 है। क्योंकि -3 है तो आई विल रीसेट अगेन, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये इसकी जगह हो जाएगा क्या? सीधे हो जाएगा 9 और मैक्स सो फार में दोबारा वैल्यू आ जाएगी क्या? 0। क्या वो यहां से शुरू करें? अब फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक अरे लिख रहा हूं दोबारा से, यहां पे वैल्यू पड़ी हो फॉर एग्जांपल 10 और फिर पढ़ाओ -7 और फिर पढ़ाओ लेट्स से +19 या +10 पढ़ो। So can you tell me what is the answer? What is the maximum sub array? मैक्स में 10 आएगा। नहीं सर ये सारा आ जाएगा। अब जैसे ही ये 10 आएगा तो मैक्स मेरा दोबारा अपडेट हो जाएगा। यू आर राइट। सो बेसिकली मैक्स में क्या आ जाएगा? मैक्स में ये सारा कट जाएगा और मैक्स में क्या आ जाएगा बताएं मुझे? मैक्स में आ जाएगा 10, ठीक है। और एक मिनट और इसमें आ जाएगा ये इंडेक्स नंबर आ जाएगा 9 से लेकर 9 तक ये गया हुआ है, ठीक है। डू यू एग्री? अच्छा अब अगला नंबर और मैक्स सो फार में क्या आया होगा बता दीजिए जी। अब मैक्स सो फार में क्या आया हुआ है? मैं अब ये सारा इरेज कर रहा हूं सामने वाले को बिकॉज इट इज नाउ क्रिएटिंग कंफ्यूजन। हाँ जी मुझे बता दें मेरा मैक्स सो फार में क्या आया होगा? शाबाश, मेरे मैक्स सो फार में आया होगा 10। मैं ये प्लीज ये मैं सारा इरेज कर रहा हूं ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। सो बेसिकली अब वो कहां तक पहुंच चुका हुआ है? मेरा ये पहुंच चुका हुआ है यहां तक। मैक्स अपडेट होगा, मैक्स में आ जाएगा 10, ठीक है। और जो पेयर से सेव होगा वो होगा इंडेक्स नंबर 9 से लेकर कहां तक? 9 तक, ठीक है। अब मैक्स सो फार में भी 10 पड़ा हुआ है। अब अगला नंबर क्या है? -7। अब क्योंकि -7 है तो 10 - 7 कितना होता है? 3 होता है। 3 का मतलब है अभी तक मेरा आंसर एक्सटेंड हो सकता है। तो अगला नंबर मेरा क्या है? 10। तो 3 + 10 कितना हो जाएगा? 13। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर? मेरा मैक्स भी अपडेट होगा। मैक्स अपडेट होने का मतलब बेसिकली क्या है? मेरा ये अपडेट हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा 13 और मेरा इंडेक्स क्या सेव हो जाएगा? ये बेसिकली बाय द वे 9 से शुरू हुआ था ना, तो ये सेव हो जाएगा 9 से लेकर कहां तक? 9 10 11 तक। ये बात समझ में आ गई? और अरे मेरी खत्म हो गई है तो बेसिकली मैक्स में आ गया 13 और जो इंडेक्सेस सेव हुए हैं मैक्सिमम स्टार्ट और मैक्सिमम एंड के वो होंगे 9 13। मुझे बताएं ये एल्गोरिथम जो अभी हमने बनाया ये कितनी देर लेगा? ऑफ एन। Exactly off n. Why? Because it is reading every value exactly once. फ्राज जो मैंने आपको भेजा था वो भी ठीक चल रहा था। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, आपने मेरे ख्याल में ये यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेट मी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे बताएं जी। आपके पास एक अरे दी हुई है जो सॉर्टेड नहीं है और सवाल पढ़े और बताएं क्या सवाल है।
जी बताएं सवाल क्या है। हाँ जी बताएं सवाल क्या है। प्लीज ये सवाल बताएं, सवाल क्या है। यार आप लोगों ने सवाल पढ़े नहीं है। दो सब रेज निकालनी जिनका सम सेम दो होगा। रेज दी हुई होंगी, कोई ऐसी वैल्यू स्वैप करनी है कि दोनों इक्वल हो जाएं रेज। शाबाश, दो अरेज दी हुई हैं और आपने बताना है कि कोई ऐसा पेयर ऐसा है एक्स और एक्स में एक वैल्यू और वाई में एक ऐसी वैल्यू कि जो एक्स में से निकाल कर वाई में डालें और वाई से निकाल कर एक्स में डालें तो बेसिकली उनका सम बराबर हो जाए। समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। और आई थिंक यू कैन इजीली डू इट। ठीक है, और ऑफ कोर्स आपने इसको n log n से कम, n log n या n log n से कम में करना है। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताएं जी, कैसे करें? सम तो हमें गिवन होगा। सम हम नहीं भी दिया तो ओ ऑफ n में निकाल लेंगे। यस। ये x और y जो है वो हम ओ ऑफ n में निकाल लेंगे। निकाल लिया, फिर सम को माइनस करेंगे। माइनस करेंगे किससे? x के सम को y के सम से माइनस करेंगे। तो पहले डिफरेंस निकालेंगे ना कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में। चलो फिर क्या करें? फिर यानी इस वैल्यू से तो पता लग जाएगा कि हमने कितना शिफ्ट करना है कौन सी अरे में से कौन सी अरे में। पता नहीं, मुझे नहीं पता। फिर सर हम बाइनरी सर्च की तरह नहीं लगाएंगे कि वो वाला हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कैसे लगाएंगे बताएं मुझे। वो वाला जो सा डिफरेंस आया वो उसके मोस्ट करीबी कोई पेयर मिल जाए। यस, यही करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए बताएं मुझे। सर अगर 1 का डिफरेंस हो तो 2 और 3 को स्वैप करना चाहिए, अगर 3 का डिफरेंस हो तो 5 और 2 को करना चाहिए, इस तरह का कुछ। यार अगर तुम यहाँ पर व्हाट इफ के व्हाट आई डू इज कि बेसिकली मैं इनको सॉर्ट कर देता हूँ, इसको भी सॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी आप बताओ। सम निकाला हुआ है तुमने, ठीक है, और y का सम भी निकाला हुआ है, क्या करें जी बताएं, क्या करें? हाँ जी तो अगर मैं यहां पे पहला एलिमेंट पकड़ता हूं, लेफ्ट से वो x आई है, मैंने x आई पकड़ा, x1 पकड़ा, ठीक है, मैंने x क्या मतलब मैंने बेसिकली जो x की अरे दी हुई है उसका ith एलिमेंट पकड़ा, काइंड ऑफ लूप लगा होगा ना, मैंने फॉर लूप लगाया हुआ है आई इन x की जो अरे है, ठीक है, मैं x की अरे में ट्रेवर्स कर रहा हूं और मैं कहता हूं हाँ भाई एक्स आई को पकड़ो, हाँ जी एक्स आई को मैं यहां से निकाल रहा हूं, है ना, ऐसे ही है। जब मैं निकालूंगा तो बेसिकली ये रिमेनिंग सम कितना रह जाएगा? जब x में से मैं एक्स आई निकालूंगा तो यहाँ पे सम कितना रह जाएगा? 10 तो यार सर टोटल सम माइनस एक्स आई। जी शाबाश, तो ये मेरा बेसिकली ये एक सम बाकी है, ठीक है, तो मैं टी कह देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक सवाल बताएं, इसमें से निकल चुका है ना, इसमें से तो मैंने निकाल दिया, ऐसे ही है ना। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू, मुझे वो वैल्यू बताएं कौन सी वैल्यू होगी। मुझे अब इस अरे में से एक वैल्यू ढूंढनी है सच है कि मैं वहां से निकालूं तो वो ये दोनों सम बराबर आ जाए। बताएं मुझे वहां से मैं कौन सी वैल्यू ढूंढूं?
सर वो वाली वैल्यू जिसमें से हम t को माइनस करेंगे और वो जब उसका डिफरेंस आएगा वो दोनों सम का माइनस करके डिफरेंस सेम होना चाहिए। बताओ ना, वो बताओ ना क्या होना चाहिए। सो बेसिकली मेरी बात सुनो, ये जो x आई है ये बेसिकली इस y में जाके ऐड होना है ना, ये बेसिकली हो जाना जाके y प्लस एक्स आई हो जाना है ना, ऐसे ही हो जाना, वो ऐसे ही होना है। यस सर। है ना जी। ये y जो पहले y है उसमें से बेसिकली हमें ये xi ऐड करना है जो कि मैंने यहां से रिमूव किया है, ठीक है। और बेसिकली अब मुझे ये अब नया सम हो गया, इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि वो वाली वैल्यू बेसिकली मैंने ढूंढनी है सर में से। मुझे कौन, अब ये मेरी नई अरे बन गई है। देखिए मसला ये है कि मैंने यहां से निकाल के यहां तो डाल दिया है लेकिन यहां से निकाला नहीं है। जो यहां से निकालना है, जो यहां से निकालना है वो किस, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? टी नहीं, टी नहीं, माइनस टी। माइनस टी क्यों माइनस टी? ये वो वैल्यू है जो कि मुझे फाइंड करनी है, होगी। ये वो वैल्यू जो मुझे फाइंड करनी है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये वो वैल्यू है जो मुझे फाइंड करनी है। तो प्लीज रीआइटरेट द फॉलोइंग। बेसिकली मैंने ith वैल्यू x में से निकाल दी, इस x अरे में से मैंने वो वैल्यू निकाल दी, और मेरा ये आप जो रिमेनिंग सम आ गया वो t आ गया, ऐसे ही है। और y में से मुझे क्या करना है बता दो यार। y में मैंने मुझे xi यहां से निकाली है, वो मैंने यहां पर ऐड करनी है, स्वैपिंग होनी है। और बेसिकली इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए। मुझे नहीं पता वो f क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बेसिकली क्या होना चाहिए कि वो मैं f अगर मैं यहां से निकाल दूं तो बेसिकली माइनस f कर दूं, ठीक है ना। माइनस f करके बेसिकली माइनस f यहां से करूंगा और मैं बेसिकली वो t में ऐड करूंगा तो वो बराबर होंगे। तो यहां से मैं माइनस f करूंगा, मुझे बेसिकली वो वैल्यू ढूंढनी है, f वाली वैल्यू, है ना। सो बेसिकली डोंट यू थिंक ये होना चाहिए कि बेसिकली इसमें से जो y है, अब इसके अंदर वो f, इस y में क्या मौजूद है? वो इस y में वो f वैल्यू मौजूद है ना। सुन रहे हैं आप जी? इस y में वो वाली f वाली वैल्यू मौजूद है। मुझे बेसिकली करना क्या चाहिए? मुझे बेसिकली करना ये चाहिए, सुने गौर से, कि अगर मैं काइंड ऑफ क्या करूं कि वो वाली f वाली वैल्यू मैं इसमें से माइनस कर दूं, ठीक है, वो वाली f वाली वैल्यू मैं इसमें से माइनस कर दूं और बेसिकली वो वाली वैल्यू मैं यहां से निकाल दूं और इस t में वो वैल्यू ऐड कर दूं। तो बेसिकली t में वो वैल्यू मुझे ऐड कर देनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होना चाहिए? ये ऐसे होगा नहीं, बेसिकली मुझे इसमें से वैल्यू निकालनी है और बेसिकली क्या गलती कर रहा हूं मैं इधर, इसमें से वो वैल्यू निकालनी है, t में वो वैल्यू ऐड करनी है और तो ये बराबर आना चाहिए किसके? 0 के। ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। बेसिकली हो ये रहा है कि ये जो y है ना उसमें से, अच्छा हाँ, अभी जो y है बेसिकली इसके अंदर ये सारे y's हैं, ये सारे y's हैं। तो बेसिकली होना ये चाहिए, मुझे नहीं पता वो y कौन सा है लेकिन मुझे इतना पता है, ये देखें, बेसिकली होना ये चाहिए कि होना ये चाहिए, सुने बात। अब इसमें से कोई भी एक yf है, वो yf बेसिकली ये t इधर पहले पड़ा हुआ है और इसमें से कोई ऐसा yi है, तो माइनस yi कर दूं मैं यहां से, यहां से कोई ऐसा एक ऐसा yi है, लेट्स से वो y3 था, तो बेसिकली मुझे वो y3 यहां से उठाना है और यहां से उठाकर निकाल देना है
और वो यहाँ लेके आना है तो बराबर हो जाए, है ना, समझ रहे हैं ना। और बेसिकली वो उठा के यहाँ से यहाँ पर रखना है। अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बेसिकली मुझे करना ये चाहिए कि ये जो मेरा पहला y सम निकला हुआ है उसमें से बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए, सुने बात गौर से, इस t को मैं इधर लेके जाता हूँ, ठीक है। मसला ये है कि ये मैं t को, चलो t तो मैं उधर ले गया, उससे मैंने माइनस कर दिया, लेकिन ये जो y3 है ये यहाँ पर y3 नहीं पड़ा हुआ, बेसिकली y पड़ा हुआ है। तो y का बेसिकली मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पर y पड़ा होगा, y का मतलब है बेसिकली इसमें y3 भी पड़ा हुआ है। तो मुझे बेसिकली करना क्या चाहिए, बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या सर्च करना चाहिए, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, डोंट यू थिंक कि मुझे इसमें वो ऐड हुआ है और इसमें अभी ऐड होना है, तो डोंट यू थिंक कि मुझे बेसिकली ये वैल्यू ढूंढनी है। हाँ जी बताएं। सॉरी जी, मुझे बताएं, डोंट यू थिंक कि मुझे ये वैल्यू ढूंढनी है? ऐसे करते हैं गलती है क्योंकि बेसिकली ये जो ये है ना, ये t है, t में से मैंने वो वैल्यू x वैल्यू निकाल दी हुई है, और मसला ये है कि बेसिकली ये जो y है, बाय द वे बस मेरे ख्याल में तुम्हें थोड़ा केयरफुली देखना चाहिए, कोई एग्जांपल कुक करें और देखें कि बेसिकली जो वैल्यू मुझे ढूंढनी है वो सिंपल वैल्यू होनी चाहिए या उसके ट्वाइस होनी चाहिए। मेरे ख्याल में आई एम कंफ्यूज अ लिटिल बिट, इसको वर्कआउट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो उसकी ट्वाइस होती है या वो सिंगल होती है, मुझे नहीं पता। सर ब्रूट फोर्स है ना? ब्रूट फोर्स नहीं है, मसला ये कि बेसिकली मुझे y3 वैल्यू ढूंढनी है, मुझे बेसिकली ये वैल्यू ढूंढनी है। तो ना मसला ये कि यहाँ पर बेसिकली क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर y पड़ा हुआ है। अब y मेरा है जिसके अंदर वो वाला वैल्यू शामिल है, जो वैल्यू मुझे ढूंढनी है वो वैल्यू उसमें शामिल है, ऐसी है ना। अब मैंने उसके अंदर xi भी ऐड कर दिया। अच्छा, अब जब मैं उसमें xi ऐड करूंगा और -t कर दूंगा, तो -t करने का मतलब बेसिकली क्या है? -t करने का मतलब बेसिकली ये है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू बच जाएगी बाकी जो वैल्यू मैं ढूंढना चाह रहा हूं। तो बेसिकली ऑल वी हैव टू डू इज कि मुझे बेसिकली सम जो है ये वाला x निकालना है, यहां से इस y में से xi ऐड करके t माइनस करना है, और ये वैल्यू f जो है इस वैल्यू पे मुझे बाइनरी सर्च करना है। So if बाइनरी सर्च, और किसमें बाइनरी सर्च करना पड़ेगा मुझे? जी y में। शाबाश, मुझे बेसिकली बाइनरी सर्च करना है y में और सर्च करना है f को। अगर ये नॉट इक्वल टू आ जाए -1 तो हमें वो पेयर मिल गया। कौन सा पेयर है? n log n में करना है क्वेश्चन। सरफराज में ये क्या है? इसको n log n में करना हो जाएगा। नहीं ब्रूट फोर्स नहीं है ये, बेसिकली i इसका आंसर है और इसका f आंसर है। f आंसर है, क्या आंसर है? बेसिकली हाँ, ये बाइनरी सर्च ने हमें इंडेक्स दिया है, वो आंसर है। तो लेट मी कॉल दिस t मैं इसमें रिसीव कर लेता हूँ और इसके बाद इसको चेक कर लेता हूँ। तो मुझे रिटर्न क्या करना है? मुझे रिटर्न i और p करना है, ठीक है। ये ब्रूट फोर्स इसे नहीं कहते गंदे बच्चे। ब्रूट फोर्स क्या होता है? ब्रूट फोर्स होता है ब्रांड सारी ट्राइयां करो। ये तो बड़े स्मार्टली ट्राइयां हो रही हैं। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है कि मैं सारी सर्चें कर रहा होता। एक एल्गो, हाँ सरफराज इसको एक एल्गो हो रहा था माइंड में। बताएं जी। सरफराज पहले दोनों को सॉर्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद दोनों का सम निकालेंगे और डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। लेट्स से डिफरेंस 6 आया, ठीक है। तो अब मुझे दो ऐसे डिजिट देखने हैं जिनका आपस में डिफरेंस 3 होगा। इस बात पे एग्री करते हैं ना? क्योंकि एक रे में 3 ऐड होगा, एक रे में, ठीक है। तो ऐसे जैसे मर्ज सॉर्ट में फिर हम मर्ज करते थे ना, दोनों को कंपेयर करते, उसी तरह हम चेक के डिफरेंस क्या है। इस तरह एक्सीलेंट आइडिया।
एक्सीलेंट आइडिया। हमें दोनों का एक पेयर ढूंढना है जिसका सम जो है वो उसके बराबर हो, लेकिन ये कैसे ढूंढेंगे? डिफरेंस इसके बराबर हो। सर 3 के जैसे अगर डिफरेंस 6 है तो हमें ऐसा पेयर ढूंढना है जिनका आपस में डिफरेंस 3 ठीक हो, है, है ना? मेरे ख्याल में अगर तुम ये ट्राई कर सकते हो तो दैट वुड बी वेरी नाइस। ठीक है, चलें जी। तो सर अच्छा जी, एक मिनट लेट मी मूव फॉरवर्ड। प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो बेसिकली हमने करात सुबह एल्गोरिथम किया था। ये बिल्कुल वही एल्गोरिथम है, द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर अब आपने बेसिकली वहां पर हमने बेस 2 में काम किया था, यहाँ पर बेस 10 में काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने बेस 2 में काम किया था, जो मैंने एल्गो आपको क्लास में करवाया था। यहाँ पर जो एल्गो होगा वो बेसिकली बेस 10 में हो रहा होगा। ठीक है, सो बेसिकली पहले आपने इसको n क्रॉस n यानी एक 2 डायमेंशन एक 2 रेज लेनी है, नेस्टेड लूप के साथ करना है, यानी n स्क्वायर के साथ होगा, फिर वो n log n के साथ होगा, फिर उसका डिवाइड एंड कंकर के थ्रू करना है 4 रिकर्सिव कॉल करके, और फिर इसका 3 रिकर्सिव कॉल करना है, फिर इसका याद है हमने a क्रॉस b एक और भी किया था, हमने याद है a क्रॉस b हमने फास्ट एडिशन के थ्रू भी किया था, डबलिंग टेक्निक के थ्रू रिकर्जन में, याद है आपको? हेलो, यस सर। ठीक है, बेसिकली ये एल्गोरिथम वो है बेसिकली कि आपका फास्ट आई माइट गिव यू द लाइब्रेरी फॉर दिस, तो आई माइट गिव यू, सो प्लीज मुझे रिमाइंड करा देना, आई माइट गिव यू द ह्यूज इंटीजर लाइब्रेरी। बनी बनाई होगी, सिर्फ इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, सारे ऐड सब्ट्रैक्ट वो लेस देन ग्रेटर देन इसमें बने हुए होंगे। ठीक है, यू हैव टू राइट फंक्शन मल्ट। ठीक है, ठीक है, विदाउट मल्ट इसमें विद प्लस माइनस लेस देन डबल इक्वल टू ग्रेटर देन, और ये फंक्शन आपको मिले होंगे। ठीक है, ठीक है ना, ये मुझे याद करा देना प्लीज, मैं आपको दे दूंगा, आपने सिर्फ ये एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना है, फिर कंपेयर करना है कि ये जो आपने डिवाइड कर इसके थ्रू किया ये तेज चलता है या ये तेज चलता है। ठीक है, ऑलराइट जी, फिर आपने कंपैरिजन करना है एक मेन लिख के। ठीक है, ये आपकी रीडिंग असाइनमेंट है, ये बुक में दी हुई है, स्ट्रासन का एक एल्गो है, याद है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करते थे, कैसे करते थे, याद है आपको? हेलो भाई, हेलो, यस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करते थे। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम बेसिकली क्या करते थे कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सही है ना? ठीक है ना? यस सर। एक मिनट जी, कितने लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं? 11 प्रेजेंटर है, 15 ही है। अच्छा जी, तो बेसिकली हम क्या करते थे, बेसिकली वो n क्यूब एल्गो होता था। ठीक है, पहले आपने इसका राइट करना है n क्यूब एल्गोरिथम, फिर स्ट्रासन ने बेसिकली जिस तरह से हमने याद है जो फास्ट मल्टीप्लिकेशन थी उसमें हमने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिड्यूस कर दी थी, बिल्कुल इसी तरह स्ट्रासन ने जो नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स है ना, वो बेसिकली क्या करता है, अपनी बड़ी मैट्रिक्स को छोटी मैट्रिक्स में डिवाइड कर देता है और फिर उनको चंक्स में डिवाइड करके मल्टीप्लाई करता है, और बेसिकली जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस है ना वो थोड़ी करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फास्ट मल्टीप्लिकेशन में किया जो करात सुबह एल्गोरिथम था। ठीक है, और उससे जो हमारी n क्यूब की कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो n क्यूब से रिड्यूस होके वो तकरीबन n की पावर 2 पॉइंट समथिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपने देखना है कि ये बुक में ये सेक्शन दिया हुआ है, स्ट्रासन की जो CLRS की बुक है, और वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, बेसिकली आपने याद है रैंडमाइज सेलेक्ट हमने किया था और डिटरमिनिस्टिक सेलेक्ट हमने किया था। तो पहले आपने डिटरमिनिस्टिक सेलेक्ट लिखना है, फिर रैंडमाइज सेलेक्ट लिखना है, फिर उसके थ्रू बेस बनाते हुए बेसिकली आपने उसके क्विक शॉर्ट्स के वर्जन लिखने हैं, क्विक शॉर्ट रैंडमाइज, क्विक शॉर्ट डिटरमिनिस्टिक। ठीक है, और प्रॉब्लम नंबर 9 बेसिकली याद है ये हमने असाइनमेंट होमवर्क 2 में सवाल था, सच्चे झूठे वाला हमने सवाल किया था, है ना? यस सर। मुझे बताएं इसकी याद है हमने क्या किया था, हमने पेयर बना दिए थे, पेयर में से एक दूसरे के बारे में पूछा था कि तुम मुझे बताओ कि ये सच्चा है या नहीं है, तुम बताओ सच्चा है या नहीं है, और फिर हमने क्या किया था कि
कि अगर हमारे से अगर कोई आंसर दे देता है, दोनों सच्चा आंसर दे देते हैं, तो फिर उसका मतलब है कि वो हम उनमें से किसी एक को पिक कर लेते थे और एक को बिठा देते थे। और अगर हमारे किसी एक ने भी आंसर दे दिया है कि वो झूठा है, तो हम पूरे पेयर को उठा के बाहर फेंक देते थे, है ना। तो बेसिकली हमने जो टेक्निक बनाई थी वो करती क्या थी कि बेसिकली हर n ऑपरेशंस करते हुए वो कितने बंदों को उठा के बाहर फेंक देती थी। हमारा प्रॉब्लम साइज हाफ हो जाता था। तो बेसिकली आपने और ऑड के केस में हमें एक दफा दोबारा से एडिशन करनी पड़ती थी, है ना। तो बेसिकली आपने क्या करना है, उसकी रिकरेंस बनानी है और रिकरेंस बना के बताना है कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा। तो बेसिकली इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में तुमने रिकरेंस बनानी है और रिकरेंस बना के बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, और वो हमें पता है कि क्या आना है। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 बड़ा मजेदार सवाल है। ये असाइनमेंट मैंने पहली बार असाइनमेंट दी थी, उसमें भी था, लेकिन लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास ना एक अरे दी हुई है और अरे ऑफ इमेजेस है, ठीक है। अच्छा, अब ना तुम्हें ना एक इंफॉर्मेशन दी है और आपने बेसिकली फेसबुक ने ना तुम्हें हायर करने की कोशिश की है, और उसमें हो क्या रहा है कि ना उसने ना डिटेक्ट करना है कि आपके फेक अकाउंट्स कौन से ना। फेक अकाउंट की डेफिनेशन क्या है कि भाई उसने कहा यार आपकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके 50% इमेजेस जो होंगे ना, जो आपने अपने प्रोफाइल इमेजेस अपलोड किए होंगे, वो आपके अपने होने चाहिए। समझ रहे हो बात? हेलो, यस सर। अच्छा, अब आइडिया ये है कि बेसिकली उसकी ना आपको एक अरे ऑफ इमेजेस मिली हुई है और इसने ना एक फंक्शन बना के दे दिया है जिसका नाम है इक्वल इमेजेस। इक्वल इमेजेस बेसिकली 2 इमेज लेता है और बता देता है कि यार ये दोनों इमेज जो है ना वो सेम है या नहीं, यानी इन दोनों में तस्वीर एक ही बंदे की है या नहीं है। ये उसने ऑप्टिकल वो क्या कहते हैं फेस रिकग्नाइजर यूज वगैरह करके ये फिगर आउट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि तुमने बेसिकली क्या करना है, तुमने बेसिकली ढूंढना है एक क्या, तुमने अकाउंट सारे आइडेंटिफाई करने हैं कि ये फेक अकाउंट है या नहीं। और फेक अकाउंट क्या है? फेक अकाउंट वो है जिनकी 50% से ज्यादा तस्वीरें जो हैं वो किसकी होंगी, उसकी अपनी नहीं होगी। समझ में आई बात? और अगर 50% से ज्यादा दफा तस्वीरें उसकी अपनी अपलोड हुई है, यानी कि ये इक्वल इमेज जो है वो 2 पेयर्स, अगर किसी भी 2 पेयर, अगर 50% ऑफ द टाइम बेसिकली अगर मैं पेयर चेक करूं, टोटल तो स्क्वायर पेयर्स हैं, लेकिन अगर मैं 50% ऑफ द टाइम मैं पेयर को कॉल करूं तो बेसिकली मेरा आंसर क्या देगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मतलब है कि वो फेक इमेज नहीं है। कौन से अकाउंट में, यानी कौन से अकाउंट का कौन सा बंदा है, यानी हमें पता होगा कि ये, हाँ वो पता है। आपने सिर्फ एक बंदे के लिए बनाना है बस, और उस बंदे के सारे इमेजेस की अरे आपको मिली हुई है, तो उसका आपने एल्गो बनाना है, ठीक है। और मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं, इस सवाल से डायरेक्ट ताल्लुक चैलेंज 1 से। अगर चैलेंज 1 आपको याद है ना, और आपको अगर आप रिफ्रेश कर लें तो ये बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। बेसिकली आइडिया वही है, पेयर बनाए, पेयर बना के फिगर आउट करते जाएं और फिगर आउट करें कि कैसे हम ये फिगर आउट करेंगे ये फेक अकाउंट है ये नहीं, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, और बेसिकली आपने लॉक्स हैं और कीज हैं। किसी ने ये सवाल सॉल्व किया? दैट्स द लास्ट क्वेश्चन आई टॉक अबाउट। अगर बात लॉक्स हैं, कीज हैं, और बेसिकली आपने फिगर आउट करना है कि इस लॉक की कौन सी की है। एक तो इसका n स्क्वायर एल्गो है, वो कैसे करेंगे? वो तो बहुत ही गंदा एल्गो, लेकिन वो हो जाएगा। कैसे होगा? एक की उठाएंगे, हर लॉक के साथ लगाएंगे, फिर दूसरी की हर लॉक के साथ। तो बेसिकली पहली के लिए n चेक लगेंगे, दूसरे के लिए n-1, फिर n-2, ये n स्क्वायर हो जाएगा। सवाल ये है कि ये n स्क्वायर में नहीं करना, ये n log n में करना। सरफराज वो सेम सेग्रीगेशन जिस तरह की थी, एक को पकड़ के उसको बड़े वाले राइट पे कर देंगे, छोटे वाले लेफ्ट पे कर देंगे। मसला ये है अगर वो ताले लेफ्ट पे हो भी गए तो चाबियां तो फिर दोबारा वहीं पड़ी हुई हैं। अरे इतना सिंपल नहीं है। समझ में आया मसला? क्या मतलब चाबियां? तुमने एक चाबी पकड़ी, तुमने सारे वो ताले देखे जो छोटे हैं इस ताले के चाबी के लिए, वो तुमने लेफ्ट पे कर दिए, सारे ताले जो कि बड़े हैं वो राइट पे कर दिए। फर्स्ट डे क्या करें फिर? सर इक्वल वाला उसके ऊपर ही होगा।
तो फिर क्या करें? अब अगली चाबी पकड़ी, उसको कहां पे चेक करें? दोनों में चेक करना पड़ेगा। क्योंकि चाबियां तो सेग्रीगेट नहीं हुई ना। हाँ जी, डू यू अंडरस्टैंड? चाबियां सेग्रीगेट नहीं हुई हैं, तो वो कैसे करें? हमें ये नहीं पता कि ये चाबी उससे छोटी है। बिल्कुल नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। हम एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है? वो काम ये है, सुने जी बात। व्हाट आई डू इज के बेसिकली मैंने एक चाबी पकड़ी, सारे ताले छोटे इधर कर दिए, सारे ताले बड़े इधर कर दिए, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, अब एक ताला है जो इसमें फिट आ गया हुआ, अब मैं एक काम करता हूं, इस ताले को पकड़ लेता हूं, और इस ताले से ये जो चाबियां यहां पड़ी हुई हैं इनसे कंपेयर करता हूं। अब क्या होगा? वो सारी चाबियां जो कि इससे इस ताले के लिए छोटी हैं, उनको मैं किधर फेंकूंगा? लेफ्ट साइड। और वो सारी चाबियां जो मैं किधर, जो कि बड़ी हैं, उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए, और फिर क्या रिकर्सिव कॉल करनी चाहिए? दैट इज समथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी आर डन विद एक चाबी पकड़ी, सारे तालों पे ट्राई किया, एन तालों पे ट्राई किया, और सारे छोटे ताले इधर कर दिए, सारे बड़े ताले इधर कर दिए, और एक ताला इसमें फिट आ गया, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इस ताले को पकड़ लेते हैं और इन सारी चाबियों पे ट्राई करते हैं। अच्छा। और सारी चाबियां वो जो कि इस ताले के लिए छोटी हैं उनको हमने लेफ्ट साइड पे कर दिया, और वो सारी चाबियां जो कि इसके लिए ताले के लिए बड़ी हैं उनको हमने राइट साइड पे कर दिया। And now we recursively solve this region and recursively solve this region, and then it makes a difference. Thank you so much for your time. I hope you enjoyed the lecture. We are done with discussion of homework number 5.